नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा और मैं हूं शिप्रा। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के एक ऐसे ट्रेंड के बारे में जो निवेशकों के बाद एंड यूजर्स के बीच भी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। ये ट्रेंड है सेकेंड होम का। देश में टियर 2, 3 शहरों में जो भी प्रॉपर्टी लॉन्च होती है उसे खरीदने में सबसे आगे खड़े होते हैं दिल्ली एनसीआर के ग्राहक। एनसीआर में ठंडा है प्रॉपर्टी बाजार। निवेशकों के पास क्या है औजार? क्या छोटे शहरों से मिलेगा रिटर्न? कहां लगा रहे हैं एनसीआर के ग्राहक पैसा? प्रॉपर्टी बाजार में स्कीम्स की भरमार है, डिस्काउंट्स के तोहफों की बौछार है। ग्राहकों को लुभाने के तमाम जतन कर रहे हैं डेवलपर्स, लेकिन एनसीआर से निवेशकों का मोह भंग हो चुका है। एनसीआर में प्रॉपर्टी की बिक्री में कमी की एक बड़ी वजह यहाँ पर आसमान छूती कीमतों का होना है। यहाँ पर महंगाई छोटे शहरों के रियल एस्टेट के लिए वरदान साबित हो रही है। कम बजट में छोटे शहरों में मिलने वाली प्रॉपर्टी हाथों हाथ बिक रही है। लेकिन इन छोटे शहरों में प्रॉपर्टी कौन खरीद रहा है, ये जानने के लिए इन आंकड़ों का सहारा लेते हैं। हाल ही में डीएलएफ ने इंदौर में प्लॉट्स लॉन्च किए। गार्डन सिटी नाम के इस प्रोजेक्ट में शुरुआत में 200 प्लॉट्स बेचे गए। इन 200 प्लॉट्स में से 180 को दिल्ली एनसीआर के ग्राहकों ने खरीदा। ये मिसाल इस अकेले प्रोजेक्ट की नहीं है, बल्कि ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च तो छोटे शहरों में होते हैं, लेकिन इनके खरीदार दिल्ली एनसीआर से होते हैं। हालांकि छोटे शहरों में प्रोजेक्ट्स बना रहे दिल्ली एनसीआर के डेवलपर्स बताते हैं कि शुरुआत में प्रोजेक्ट में दिल्ली एनसीआर के निवेशक मौजूद होते हैं, लेकिन आखिरकार एक प्रोजेक्ट को सफल बनाने में बड़ा हाथ लोकल इन्वेस्टर्स का ही होता है। शुरू के इन्वेस्टर हो सकते हैं उसके खास कि उसके जो रेगुलर इन्वेस्टर्स होते हैं वो साथ में जाए, बट ओवर द पीरियड जो जगह कामयाब होती है वो लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन से होती है। तो चाहे बिल्डर चाहे या ना चाहे, उसको जरूरी है लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व करना। तो शुरू में आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता है, फाइनेंशियल बूस्ट मिल जाता है अपने ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स को लेकर जाने का। अब सवाल उठता है कि आखिर छोटे शहरों में लॉन्च होने वाले इन प्रोजेक्ट्स में दिल्ली एनसीआर के ग्राहक क्यों निवेश करते हैं? इसका खुलासा ट्रैक टू रियलिटी के सर्वे को देखकर हो जाता है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में घर खरीदना जिनकी हैसियत में नहीं है, उनमें से 57% अपने शहर में प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग दिल्ली एनसीआर में तो किराए पर रहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बनाने की चाहत में अपने शहर में मिलने वाली सस्ती प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से नहीं चूकते। दिल्ली एनसीआर में घर खरीद चुके 78% लोग भी अपने शहरों में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जिनकी आमदनी ज्यादा है। इसकी वजह है कि 74% लोग सोने शेयर बाजार के मुकाबले प्रॉपर्टी को बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। जानकार भी मानते हैं कि दिल्ली एनसीआर के मुकाबले टियर 2 और टियर 3 शहरों में प्रॉपर्टी सस्ती कीमतों में मिल जाती है और उसमें बढ़ोतरी की रफ्तार भी तेज होती है। इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग और निवेशक अब छोटे शहरों का रुख कर रहे हैं। लेकिन वही लोग छोटे शहरों का रुख करते हैं जहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला डेवलपर भी दिल्ली एनसीआर से होता है। यहाँ का डेवलपर के ऊपर दिल्ली एनसीआर के जो इन्वेस्टर हैं उनका फेथ डेवलप्ड है एंड दे हैव एंजॉयड फ्रूट एंड ट्रस्ट। एक सहमति है उनके साथ में और एक विश्वास जमा हुआ उनके ऊपर। तो इसलिए अगर यहाँ का डेवलपर कहीं भी बाहर जाके कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो यहाँ के इन्वेस्टर उसके साथ जुड़े रहते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि इसमें तेजी आएगी और वो थोड़ा सा मुनाफा कमा सकेंगे। प्रॉपर्टी में लोगों की दिलचस्पी की बड़ी वजह इसमें मिला जोरदार रिटर्न रहा है। ऐसे में निवेशक प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते। ऊपर से सेकंड होम की चाहत ने भी ग्राहकों को दिल्ली एनसीआर से दूर कम बजट में मिलने वाली प्रॉपर्टी की तरफ आकर्षित किया है।